एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो मां प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में 27वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से जाते हुए जब सबको छोड़कर, महाभारत समाप्त हो जाने के बाद जब सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अपने घर को जाने लगे, तब माता कुंती एवं द्रौपदी हाथ जोड़कर भगवान कन्हैया की स्तुति करती हैं और निवेदन करती हैं। माता कुंती कहती हैं कि प्रभु आप जाते जाते सिर्फ इतना देते जाइए कि जिससे आपका दर्शन बार बार हो। आप खुशी में तो आ नहीं सकते, सुख में आप आ नहीं सकते, लेकिन दुख में आप अपने भक्तों के पास सदैव रहते हैं, हर वक्त उनका साथ देते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि मेरी हर विपत्ति में आपने पग पग पर आपने हम लोगों की रक्षा की है। बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों से, बड़े बड़े योद्धाओं से, वीरों से आपने हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा की है। माता स्तुति करती हैं, कहती हैं कि आप निर्धनों के परम धन हैं। इसलिए कथा यहीं पर विराम हुई थी। माता कुंती कहती हैं, माता कुंती भगवान कृष्ण से कहती हैं कि आप निर्धनों के धन हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। यहीं पर कथा विराम हुई थी। यहीं से कथा पुनः आगे कहने जा रहे हैं। कथा के कहने में कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है। आप सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। कथा के कहने में, बोलने में हमसे जो कुछ भी हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। माता कुंती कहती हैं कि मैं आपको अनादि अनंत सर्व व्यापक, भगवान श्री कृष्ण से माता कुंती कहती हैं कि मैं आपको अनादि अनंत सर्व व्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर मैं आपको समझती हूँ। माता ने कहा, मन्ये त्वाम कालमीशान मनादि निधनम विभुम
समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मथि कलिः। हे प्रभु, हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका कभी कोई प्रिय नहीं है और ना ही कोई आपको अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। प्रभु, आप विश्व की आत्मा हैं, आप विश्वात्मा हैं। प्रभु, आप विश्व की आत्मा हैं, आप विश्वात्मा हैं, आप विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही आदि, न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही आदि करते हैं। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं। फिर भी और उन योनियों के अनुरूप आप दिव्य कर्म करते हैं। न वेद कश्चिद् भगवंसित कीर्षितम् तवीह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिद् दयितो अस्ति कैर्चिद् द्वैष्यश्च यस्मिन् वृषणा विषमामतिर्नृणाम्। आप विश्व की आत्मा हैं, यह आपकी लीला ही तो है। आप उन योनियों के अनुरूप ही ऐसे दिव्य कर्म करती हैं, यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने माता कुंती भगवान कृष्ण से कहती हैं कि जब आप छोटे से थे और माता यशोदा आपको रस्सी में बांधने के लिए आई, तब आप बहुत छोटे थे। भगवान की बचपन की बात को याद दिलाते हुए माता कुंती कहती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मनः कर्तुरात्मनः तिर्यंग ऋषिषु यादसु तदत्यंत विडम्बनम्। गोप्यादे त्वयि कृतागसीदाम तावद् याति दशा शुक्लिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थिरतस्य सामा विमोहयति भीरपि यद्विभीति। माता कहती हैं कि जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को रिझा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर वह आंसू काजल कपोलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। माता कहती हैं कि मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा।
केचिदाहुर्जं जातं पुण्यस्य लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यावन्ववाये मलय अस्येव चंदनम। माता कहती हैं कि आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं, ऐसे कहते हैं कोई कोई महापुरुष कि आपने अवतार क्यों लिया है। जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार लिया है। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। माता कुंती कहती हैं कि यही नहीं, बड़े बड़े महापुरुष ही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपने अवतार ग्रहण क्यों किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पुनर्जन्म में अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरदिशाम भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भोरण जातु आत्मभुवार्थित। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पुनर्जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। पिछले जन्म में माता देवकी और बाबा वासुदेव ने सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए आप उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग तो यूं कहते हैं, कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह इधर उधर डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए थे। कोई महापुरुष यूं कहते हैं, माता स्तुति करते हुए भगवान कन्हैया से, भगवान कृष्ण से कहती हैं कि कोई महापुरुष यूं कहते हैं, भवेयस्मिन् किलस्य माना नाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्थ अर्हाणि करिष्यन्ति केचन तृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जना तयेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अपयद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि
अस्वित सुहृदो अनुजीविन। आपकी कथा यहीं पर विराम करती हैं कि जी हाँ, सस्य अस्वित सुहृदो अनुजीवन। माता कहती हैं कि कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, जो लोग अज्ञान संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। भक्त लोग वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गलती को क्षमा करें आप लोग। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।